मनमोहन के मंत्री ने राहुल की खोल दी पोल। मोदी से राहुल की मांग, अपनों ने किया काम तमाम। वायनाड में बुरी तरह फंस गए राहुल गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पीएम मोदी से दुश्मनी निभाने वाले राहुल गांधी अचानक मोदी की तारीफ करने लगे। हर कोई इस तारीफ से हैरान हो गया, लेकिन इसी बीच ये तारीफ राहुल गांधी को इतनी महंगी पड़ गई कि वक्त रहते ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने ही राहुल गांधी को आईना दिखा दिया और राहुल गांधी के ऐसे झूठ को उजागर कर दिया जिसने पूरी कांग्रेस की जमीन हिला कर रख दी। या यूं कहें कि राहुल गांधी की जुबान एक बार फिर कांग्रेस को ही ले डूबी है। दरअसल हुआ ये कि पीएम मोदी ने वायनाड जाने का ऐलान किया तो राहुल गांधी उत्साहित हो उठे। उन्होंने तुरंत सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के वायनाड जाने पर धन्यवाद तो किया ही, साथ ही वायनाड लैंडस्लाइड घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की भी मांग पीएम मोदी से कर डाली। राहुल गांधी ने अपनी इस मांग से कहानी का सार ही खराब कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी की इस मांग पर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के एक मंत्री का संसद में 2013 में दिया गया जवाब सबसे बड़ी बाधा बनकर उभर रहा है। तो उस समय मनमोहन सरकार में मंत्री ने क्या कुछ कहा था, ये बताते हैं। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार के नियमों के तहत राष्ट्रीय आपदा की कोई अवधारणा मौजूद नहीं है। दरअसल 2013 के एक संसदीय दस्तावेज से पता चला है कि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने कहा था कि प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत राष्ट्रीय आपदा की अवधारणा मौजूद नहीं है। यह एक ऐसा तथ्य है जो यूपीए सरकार के कार्यकाल से जारी है। ये बात तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन ने 6 अगस्त 2013 को लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में साफ शब्दों में कही थी। इसके आगे उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर आवश्यक बचाव और राहत उपाय करने के लिए संबंधित राज्य सरकारें मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। प्राकृतिक आपदा के संदर्भ में तत्काल राहत और प्रतिक्रिया सहायता प्राथमिकता है। ऐसे में कोई निश्चित निर्धारित मापदंड नहीं है। गंभीर प्रकृति की आपदा के लिए स्थापित प्रक्रिया का पालन करने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष से अतिरिक्त सहायता पर विचार किया जाता है। तो यानी कि कांग्रेस काल में ही ये बात साफ हो चुकी है कि अगर किसी राज्य में कोई त्रासदी हो जाती है या प्राकृतिक कोई भी घटना घट जाती है तो उसे राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया जाएगा। ये खुद कांग्रेस राज में कांग्रेस के मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा था। बावजूद उसके भी राहुल गांधी पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो वायनाड की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे, जिसमें वो अब खुद ही फंस गए हैं क्योंकि उनके मंत्री ने उन्हें चुनौती में दे डाली है। राहुल शायद ये भूल गए कि कांग्रेस राज में प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात को कांग्रेस के मंत्री नकार चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी पीएम मोदी से वायनाड की त्रासदी को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की अपील कर खुद ही फंस गए। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम मोदी के लिए ट्वीट किया था और उसने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, थैंक यू मोदी जी, व्यक्तिगत रूप से भयानक त्रासदी का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने के लिए ये एक अच्छा फैसला है। मुझे विश्वास है कि एक बार जब प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष रूप से तबाही की सीमा को देख लेंगे तो वे इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देंगे। तो ना तो राहुल गांधी पीएम मोदी की तारीफ कर बीजेपी के लिए अच्छे बन पाए और ना ही कांग्रेस को समझा पाए, क्योंकि कांग्रेस नेता ने ही वायनाड पर राहुल गांधी को बुरा फंसा दिया है। बता दें कि कांग्रेस वायनाड की घटना पर राजनीति करने में जुटी हुई है। खुद वायनाड सबसे पहले राहुल गांधी क्या पहुंच गए, बस बीजेपी को इसी बात पर कोस रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की राजनीति इस बार उन पर ही भारी पड़ जाती है। बता दें कि वायनाड में लैंडस्लाइड से अब तक 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में लोग तबाही से जूझ रहे हैं। अब पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर पीड़ितों से मुलाकात की है, हर संभव मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है। तो फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी को उनके मंत्री ने ही बेनकाब कर दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर जरूर अपनी राय बताएं।